के साथ प्रेरणा शर्मा। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कुल 7 पदक जीत भारत ने इतिहास रचा। इन 7 पदक की यह खासियत भी रही कि इंडिविजुअल गेम्स में 3 पदक देश की बेटियों ने, 3 पदक देश के बेटों ने और 1 पदक इंडिया के लिए टीम गेम में पुरुष हॉकी टीम ने जीता। तो आज आपको हम बताते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जिन बेटियों ने कमाल दिखाया है उनके जीवन की कुछ दिलचस्प कहानियां। सिल्वर गर्ल के नाम से मशहूर हुई मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 202 किलोग्राम भार उठाया था। जब पिछली बार वे रियो ओलंपिक गई थी तो कहानी एकदम अलग थी। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाए तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा ही नहीं कर पाए तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। 2016 में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के लिए ऐसा ही हुआ था। ओलंपिक में अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थी जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। रोजाना प्रैक्टिस में जो भार मीरा आसानी से उठा लिया करती थी, 2016 के ओलंपिक्स में वे उसे उठाने में नाकाम रही। मीराबाई के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वे डिप्रेशन में चली गई, पर कहते हैं ना, खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते। वे ओलंपिक में फिर लौटी और इस बार दुगने जोश और दुगनी तैयारी के साथ। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाली मीराबाई ट्रेनिंग के लिए गांव से 50-60 किलोमीटर दूर जाया करती थी। डाइट में रोजाना दूध और चिकन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुमकिन नहीं था। उन्होंने इसे भी आड़े नहीं आने दिया और आज उनकी सफलता से भारत का सर गर्व से ऊंचा है। ये थी कहानी मीराबाई चानू की, पर यह भी उनके जीवन के कुछ अंश ही है। मीराबाई अपने साथ हमेशा अपने देश की मिट्टी रखती है और हमेशा अपने देश का भोजन खाती है। इसके लिए वो जहां भी जाती है खुद के साथ भारत से चावल लेकर जाती है। बात करें ओलंपिक की दूसरी भारतीय चैंपियन की, जी हाँ, लवलीना बोरगोहेन की। इनकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इनका खेल। दरअसल असम की 3 बहनें, लीचा, लीमा जो जुड़वा है और लवलीना जो सबसे छोटी है, किक बॉक्सिंग से इन्हें बड़ा लगाव है। जुड़वा बहनें किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं और इनको देखकर छोटी बहन लवलीना के मन में भी किक बॉक्सिंग के लिए प्यार जागा। पर गोलाघाट के किक बॉक्सर लवलीना को स्कूल बॉक्सिंग ट्रायल से उठाकर सीधे सब जूनियर नेशनल्स में महाराष्ट्र भेज दिया गया। कमाल की बात यह है कि लवलीना को भेजने वाला कोई स्कूल का पीटी टीचर नहीं था, बल्कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुवाहाटी सेंटर के बड़े कोच पदम बोरो थे। और इस सिलेक्शन के लगभग तुरंत बाद लवलीना समेत कई लड़कियों को एसएआई के गुवाहाटी सेंटर भेज दिया गया और यहाँ से शुरू हुआ लवलीना का सफर। ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल तक पहुँच गया और अब आगे गोल्ड की उम्मीद है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर मैरी कॉम से काफी इंस्पायर रही है और हो भी क्यों ना, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की दुनिया में नए आयाम जो स्थापित किए थे। चलिए अब आपको बताते हैं भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के बारे में। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु स्वभाव से बेहद ही शांत थी। रियो ओलंपिक से पहले पीवी सिंधु रोज की तरह हैदराबाद के पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी में अभ्यास के लिए पहुंची थी। अभ्यास शुरू ही होने वाला था कि गोपीचंद बीच में आ गए। कहा जब तक वो वहां मौजूद 50 खिलाड़ियों और दूसरे कोच के सामने पीवी सिंधु कोर्ट में खड़ी होकर जोर जोर से नहीं चिल्लाएंगी, वो उन्हें रैकेट नहीं छूने देंगे। इस घटना के समय सिंधु के पिता पीवी रमन्ना भी वहां मौजूद थे। सिंधु के लिए कर पाना मुश्किल था, वो रो पड़ी, लेकिन गोपीचंद अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार सिंधु तैयार हुई और फिर धीरे धीरे ये आक्रामकता उनके खेल में शुमार होता गया। सिंधु की शाउट एंड प्ले की ये रणनीति ही उन्हें ओलंपिक में सफलता दिलाने में बेहद मददगार साबित हुई और रियो ओलंपिक में सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। दरअसल इस तरह का एग्रेशन सामने वाले खिलाड़ी पर दबाव डालता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ वे ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी भी बनी। यूं तो देश की बेटियां हर जगह ही नाम रोशन कर रही है, पर खेलों में वो भी बात करें बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों की, तो ये देश के लिए बेहद ही गर्व की बात है। उम्मीद है कि इनसे इंस्पायर होकर देश की और भी बेटियों का रुझान इन खेलों की ओर बढ़ेगा। नमस्कार।